पहले अभिक्रिया क्या होती है? अभिकार, अभिक्रिया मतलब होता है अभिकारक से उत्पाद बनाना। मेन परिभाषा आप याद करेंगे, अभिकारक से उत्पाद बनाना ही अभिक्रिया कहलाती है। जो कोई अभिकारक होता है बड़े अभिकारक से उत्पाद बनाया था उसे अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 हमने रिएक्शन किया तो 2HCl बनेगा। तो ये क्या, ये इधर साइड में होते हैं अभिकारक, अभिकारक, और ये होता है उत्पाद। तो अभिकारक से उत्पाद बनाना ही अभिक्रिया कहलाता है। अभिकारक क्या होता है? जिस पर हम कोई क्रिया करते हैं वो अभिकारक है, इधर लिखे जाते हैं। उत्पाद क्या होता है? जिससे कुछ बनकर आता है वो उत्पाद होता है, ये लिखे जाते हैं। अभिक्रिया के प्रकार ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की है। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की। नंबर एक ऊष्मा छेपी, वहीं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। छेपी मतलब छोटा होता है। जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है। जैसे CaO कली चूना की जो क्रिया जल से कराते हैं तो गुजार चूना बनता है और ऊर्जा निकलती है। जैसे हम सफेदी होती है उसे गलाते हैं तो आपने देखा पानी में डालते हैं तो वो गलने के बाद गुजार चूना बन जाता है और ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं तो क्या होता है? ऊष्मा निकलती है, उसे कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। वही ऊष्मा शोषी क्या है? जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनाते समय ऊष्मा बाहर से लेनी पड़ती है, यानी इसे एक तरह से गर्म करना पड़ता है। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो क्रिया करेगी तो अमोनिया बनती है, और अमोनिया बनती है तो क्या होता है? ऊष्मा दी जाती है। तो इस तरह यहाँ लिखा होता है, गर्म किया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर से दी जाती है तब अभिक्रिया कराई जाती है। तो ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रिया है। अब आते हैं, क्या आवाज कर रहा है जिंडो? अब संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब होता है जुड़ना। जुड़ने का मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक क्या अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो 2HCl बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो अभिकारक हैं, एक उत्पाद बना है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूंगा ना वो। दूसरी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। अधिक उत्पाद बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी को आप उल्टा लिख दीजिए, 2HCl रिएक्शन करेंगे H2 प्लस Cl2। तो यहाँ पर हमने एक अभिकारक लिया, दो उत्पाद बने। वियोजन तीन प्रकार का होता है। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की। नंबर एक ऊष्मीय वियोजन। नंबर दो वैद्युत वियोजन। और नंबर तीन प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशिक वियोजन। इसका मतलब क्या है? ऊष्मीय वियोजन होता है जब अभिकारक को गर्म किया जाता है तो वो अपने आयनों में टूट जाए तो ऊष्मीय वियोजन हो गया। वैद्युत वियोजन
जब अभिकारक में हम क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो अपने आयनों में टूट जाए। प्रकाशीय वियोजन, जैसे प्रकाश की सहायता से वियोजन की प्रक्रिया रहती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के वियोजन। अब आती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्वों को निकाल देता है और उसके स्थान पर स्वयं ले लेता है। जैसे Zn प्लस H2SO4, तो क्या हो जाए, Zn से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा तो ZnSO4 बन जाएगी प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये हो गई विस्थापन या एकल विस्थापन कह सकते हैं हम। वही आता द्विविस्थापन क्या है? द्विविस्थापन, इसमें क्या होता है, जो यौगिक होते हैं वो अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, आयनों का स्थानांतरण, ये ध्यान रखो, ज्यादा नहीं है तो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक आपस में आयनों का स्थानांतरण करते हैं, जैसे NaOH प्लस HCl, तो बनाएंगे NaCl प्लस H2। तो इसमें क्या हुआ, Na प्लस OH नेगेटिव, वही H प्लस और Cl नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से क्रिया करता है, इसका इससे करता है। यहाँ क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आपकी 2-3 अभिक्रिया और रह गई हैं, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का अर्थ ही आपको समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीकरण क्या होता है, जहाँ ऑक्सीजन संयोग करता है, कौन सा है या ऑक्सीजन क्या करता है, संयोग करता है, या ऋणायन की वृद्धि होती है। वहां होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जैसे S प्लस O2 तो SO2, C प्लस O2 CO2। ये किसका है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब है अपचयन अभिक्रिया। आवाज बंद नहीं हो रही है, सामने बैठे करो। अपचयन अभिक्रिया, इसमें हाइड्रोजन संयोग करता है या धनायन की वृद्धि होती है, जैसे H2 प्लस Cl2, यहाँ हाइड्रोजन संयोग कर गया तो ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। अब आपकी लास्ट 2 अभिक्रिया है। संचारण अभिक्रिया। संचारण क्या होता है, अभिक्रिया कोई कारण है। संचारण क्या होता है, जब किसी धातु को, जैसे लोहा, सोना, चांदी, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम है समझो, को हम वायु में या वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो उनपे क्या होता है कि जंग सी लग जाती है। ये जंग किसके कारण हुई, ऑक्सीकरण के कारण। यानी ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण धातुएं धीरे धीरे नमी और वायु से क्रिया करके संचारित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी को कहते हैं संचारण की क्रिया। जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना। अबे विकृत रंजिता, इलाज टेढ़े में तो भाई जानो तो भाई अभी रुक जा, इसे कराने के बाद बताऊंगा तेरे को। विकृत रंजिता क्या होती है, इसमें क्या होता है, वसा या तेलीय जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे खाने के, जैसे सब्जी हो गई और अचार हो गया, इन्हें क्या होता है कुछ समय के लिए रखते हैं। जैसे सब्जी की बात करते हैं कि वसा या तेली युक्त पदार्थों को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, उसमें से गंध आने लगती है, जिससे पता चलता है कि वो खाने योग्य नहीं रहा है।
इसी क्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। कभी कभी पूछ लेता है संचारण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए, एक तो उन पर पेंट कर देते हैं, दूसरा तेल लगा देते हैं, तीसरा ग्रीस लगा देते हैं। ये 3 कारण है जिससे क्या है वो संचारण रोक सकता है। ऐसी विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसे फ्रीज में यानी ठंडे स्थान पर सब्जी को रख दो, या नमक की मात्रा ज्यादा रखो, या चीनी के विलयन में उसे रख दीजिए, जिससे क्या होगा वो उसमें से दुर्गंध नहीं आएगी। इसे कहते हैं विकृत। इस तरह आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। आप बताओ कौन से